अस्सलाम वालेकुम, इसमी ज़रा तो मैं हाज़िर हूँ एक नए फेशियल प्रोडक्ट के साथ, एक नए फेशियल के साथ एंड वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट तो वो है जेसिका। जेसिका का हम फेशियल कर रहे हैं। जेसिका ब्राइटनिंग अप विटामिन सी ऑर्गेनिक फेशियल किट है ये, और वो शक्ल है कुछ ऐसी। अच्छा, ये भी एक सैंपल है, इसका भी बड़ा अवेलेबल नहीं आया नहीं है, ठीक है। भी अगर आएगा तो ऑफ कोर्स मैं लूँगी। विटामिन सी का फेशियल कौन नहीं लेगा। और जेसिका कंपनी जो है, क्योंकि जेसिका के बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इस पर पूरा यकीन है कि कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। आज तक कोई फेस ख़राब भी नहीं हुआ है, मेरे क्लाइंट भी बहुत मुतमईन रहते हैं और मैं भी, ठीक है। तो स्किन का हाल है कुछ ऐसा, बड़ी ख़राब हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो रही है। अल्लाह, मोबाइल शायद जज नहीं कर पा रहा जितनी वो ख़राब हो रही है, ठीक है। तो आज हम ब्लीच भी करेंगे, ब्लीच करेंगे। इसके हैं 6 स्टेप। 1 ब्लीच, स्किन पॉलिश, स्क्रब, कुछ ऐसा है इसका पैकेट्स, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे और अप्लाई करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसका रिज़ल्ट। इसकी ब्लीच बना ली है, तो आज इसमें मैं सूथिंग और शाइनर यूज़ नहीं करूँगी। और जहाँ आपके बाल ज़्यादा हैं, पहले आप वहाँ से अप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं अपने चिन पे और चीक पे, जहाँ मुझे ज़्यादा कानों की तरफ बालों की शिकायत है, वहाँ मैं अप्लाई करूँगी। और विटामिन सी की ये ब्लीच भी है, ऑर्गेनिक विटामिन सी जेसिका की ये ब्लीच है। ऐसे मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया और बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट दे रही है। लगाने के बाद ठंडा ठंडा लग रहा है। और स्किन मेरी क्योंकि काफ़ी डैमेज थी, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी जलन करेगी, शायद करे आगे जाके, क्योंकि अभी मैं जो है ना अपने सेंसिटिव एरिया पे नहीं यूज़ किया है। दिस इज़ नॉट द सेंसिटिव एरिया। ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये सेंसिटिव एरियाज़ नहीं होते, ठीक है। तो सेंसिटिव एरिया जो होता है ना, वो आपका अपर नोज़ होता है, आपकी चेक के करीब, आइज़ के करीब होता है। ये जो एरिया होता है ना, वो आपका सेंसिटिव एरिया होता है। मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी, क्योंकि हमें आउटिंग पे भी जाना है, पिकनिक का कहीं हमारा प्रोग्राम है। फेस अच्छा साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। और मेकअप आपको पता है, इस गर्मी में बाहर जाओ और मेकअप अप्लाई करो, ऐसा हो सकता है? कराची में ख़ास तौर पे कराची में बस सिर्फ सन ब्लॉक लगाओ, भर भर के सन ब्लॉक लगाओ, ताकि जो सूरज अंकल है ना, ये आपकी स्किन को डैमेज ना करे, जो आजकल बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। अच्छा, बातें बहुत हो गई, मैं इसको अप्लाई करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ इसका जब इसको रिमूव करूँगी तो तब आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। और मैं इसको 15 मिनट्स के लिए अप्लाई नहीं करूँगी। मेरे सारे क्लाइंट भी जानते हैं और मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर भी जानते हैं कि 15 मिनट के लिए मैं कोई भी ब्लीच अप्लाई नहीं करती, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 मिनट्स, वैसे 10 करती हूँ, इस दफ़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ूँगी कि थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आए। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, ठीक है। मैंने इसको 12 मिनट छोड़ा है, तो मैं अपने सेंसिटिव वाले एरिया से पहले ही रिमूव करूँगी इसका। अच्छा, मेरी जो टी जोन जो एरिया था, वो थोड़ा सा ना ऐसे जलन हुई है, मतलब ये जगह, क्योंकि मैं ग्लासेस वेयर करती हूँ, तो ग्लासेस की वजह से इन जगह पे काफ़ी पसीना होता है। और जो भी रिज़ल्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है। ऐसे मुझे लग तो अच्छा रहा है। लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने वो रमज़ान में जो आप लोगों के साथ शेयर किया था वही फेशियल किया था, उसके बाद मैंने अप्लाई ही नहीं किया। अभी फिर ईद करीब है, 1 महीना गुजर चुका है, पता नहीं कल चाँद नज़र आया है या नहीं आया है, क्योंकि ईद का महीना तो एक गुजर चुका है। एंड दिस इज़ ये सेकंड होता है, ये जो महीना होता है इसके बाद तो ईद होती है। तो ऐसी बात है, हम लोग ना ईद चाँद रात वाले दिन
या एक हफ़्ता पहले हमको ख्याल आता है कि हम अपनी स्किन का ख्याल करें, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक फेशियल करने से या एक ही दिन आप केयर करोगे तो अगले दिन आपका फेस अच्छा होगा। इंक्लूडिंग मी, मैं भी लोगों को ये दर्द देती हूँ और ऐसा ख्याल नहीं रखती अपना। तो हम लोगों ने पूरा महीना अपनी स्किन का ख्याल रखना है, हर रोज़ अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अच्छे से ख्याल रखना है। भाई हमारी स्किन है, किसी और की नहीं है, अच्छा लगना हमारा भी हक है। तो ये हो गया है ना, शोर के आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका रिज़ल्ट वाकई में बहुत ही शाइनी रिज़ल्ट है, ठीक है। एंड मेरे बाल गोल्डन हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा क्लिंजर स्टार्ट करेंगे और मैं आपके साथ उसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। अच्छा, क्रीम जो है क्रीम जो है उसकी क्लिंजर की कुछ इस तरह सी है। यकीन माने इससे जो खुशबू उठ रही है ना, बहुत ही अच्छी उठ रही है, बहुत ही प्यारी। तो इसका अच्छे से मसाज करना है आपने। मैं इसका तकरीबन 3 से 4 मिनट मसाज करूँगी अच्छे से। बहुत ही सॉफ्ट सी क्रीम है, इसकी अच्छी सारी क्रीम बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे कि चारकोल फेशियल जो मैंने यूज़ किया था उसका भी बहुत ही, हर क्रीम जो है ना उसकी बहुत ही सॉफ्ट है, यानी आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, उसको आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। फील बहुत ही दूध की मलाई जैसा फील होता है। एंड ठंडी भी फील हो रही है। ये इसकी जो ब्लीच थी वो भी मुझे ठंडी फील हो रही थी और इसमें भी थोड़ी सी ठंडक फील हो रही है। और मैं आप लोग के साथ इस दफ़ा आइस फेशियल का भी रिव्यू करूँगी इसका, क्योंकि बहुत पहले किया था। अभी गर्मियों में देखते हैं कि आइस फेशियल का रिज़ल्ट कैसे होता है, पर वो मैं किसी और के फेस पे करूँगी। अल्लाह करे कोई मुझे ऐसा फेस मिल जाए जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं आप लोग के साथ मैं कोशिश करूँगी अपनी मम्मा को बना लूँ, मम्मा के फेस पे करूँ। मम्मा का फेस काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। ये देखिए, बहुत ही हसीन क्रीम है। मैं इस तरह हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करूँगी। अच्छा, हाथों का मतलब ये नहीं कि पूरे हाथ, ठीक है। ये फिंगर्स, जो फिंगर्स होती है ना, ये इस तरह राउंड करके मैं अपने इसको अच्छे से मसाज करूँगी और मैं आप लोग के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी, ठीक है। जब मैं इसको रिमूव करूँगी, अच्छा, तो मैंने ये रिमूव कर लिया है, नहीं है, कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज किया है। कोई इसमें मतलब लापरवाही नहीं की है। और दूसरी बात, क्लिंजर का काम क्या होता है, ठीक है। क्लिंजर का काम होता है आपकी स्किन से डर्ट, पोल्यूशन को साफ़ करना, ठीक है। क्लिंजर का काम होता है आपकी स्किन का जो डर्ट है वो साफ़ करना। और अब मैं यूज़ करूँगी मसाज क्रीम। वैसे तो स्क्रब यूज़ करना चाहिए, बट स्क्रब में क्या दाने होते हैं, और मसाज क्रीम जो है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके करना पड़ता है। तो स्क्रब जो है वो आपकी स्किन में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो मैं जो है पहले मसाज क्रीम करूँगी, देन स्क्रब करूँगी, ताकि मेरे फेस में अगर कोई ऑयल भी एक्सेस है तो वो भी निकल जाए इससे, ठीक है। मसाज क्रीम का क्या होता है बेसिकली, इसका क्या होता है, जो इसका बेनिफिट होता है, ये जो है ना आपकी स्किन को जो है ना सॉफ्ट, शाइनी और बिल्कुल नरम बेबी स्किन जैसा बना देता है मसाज क्रीम जब आप कोई उसका मसाज करते हो। क्लेंजर जो आपकी स्किन की डर्ट, पोल्यूशन को दूर करता है। तो क्रीम की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आप यकीन करें, पर यह है कि क्रीम थोड़ी सी कम है पैकेट्स में। अब मैं इसको भी कोई 5 मिनट के करीब मसाज करूँगी, देन मैं इसको रिमूव करूँगी और हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी लगा के, हल्का सा पानी लगा के, बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, सॉफ्ट है, नरम है।
और इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। क्रीम जो है नरम बनी हुई है, ठीक है। और इसकी सारी क्रीम्स जो है ना अब वो ऐसी ही होती है, सिर्फ ये वाली नहीं, इसकी सारी जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है सब ही ऐसे होता है और बहुत ही हसीन होता है और हमारे फेस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसका अच्छे से मसाज करती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर करूँगी। तो ये रहा रिज़ल्ट मसाज का। आप यकीन माने, आप इसकी जो जो क्रीम यूज़ करेंगे अपने फेस पे और उसको जब जब वो रिमूव करेंगे फेशियल की, आपकी स्किन बेहतर से बेहतर होती जाएगी। पर देखिए, एक तो ऐसे भी है ना कुछ लोग जो साल में एक दफ़ा फेशियल कराते हैं। मैं बज़ाहिर अपने क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकियों की मुझे नहीं पता। मेरी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ साल में एक दफ़ा ईद पे करवाते हैं, ईद त्यौहार पे, ठीक है। कोई ईद है या फिर बहुत ख़ास शादी है, तो वो अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं ना तो वो प्लीज़ एक दफ़ा में मत बोला करें कि फेशियल में एक दफ़ा में कोई ऐसा रिजल्ट सच नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किन आपने पूरी बड़ी डैमेज की हुई है यार। आप रूटीन, आप रोज़ की जो स्किन केयर होते हैं आप वो नहीं ले रहे हैं। आप और बेसिकली औरतों का तो काम ही किचन का होता है, तो फिर हम कैसे एक दिन में एक फेशियल में आपका, हाँ, कुछ बेहतर ज़रूर हो जाता है, कुछ बेहतर आपका फेस ज़रूर हो जाता है, ठीक है। अब हम स्क्रब यूज़ करेंगे। अच्छा, स्क्रब का क्या काम है? स्क्रब का काम है आपके स्किन से डेड स्किन जो है वो रिमूव करना। आपके जो फेस पे जो डेड स्किन है वो रिमूव करेगी, ठीक है, स्क्रब। अच्छा, इसमें भी पार्टिकल्स तो मुझे फील हो रहे हैं वो, पर बहुत छोटे छोटे, क्योंकि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट में बड़े बड़े से पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। ख़ास तौर पे स्क्रब में, स्किन पॉलिश में तो बिल्कुल नहीं होते, स्क्रब में भी नहीं होते, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, तो इसमें भी वैसे ही फील हो रहा है। तो मैं इसके अच्छे से मसाज करूँगी, आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। अच्छा, तो मैंने स्क्रब कर लिया है फेस पे। अपने उन एरियाज़ पे स्क्रब को ज़्यादा अच्छे से रगड़ें जहाँ डेड स्किन भर भर के होती है, यानी अपने नोज़ के इर्द गिर्द, अपने लिप्स के इर्द गिर्द। आप देख रहे हैं ये मेरे लिप्स का कलर देख रहे हैं, वो भी चेंज हो गया, क्योंकि बताना तो नहीं चाहिए, बट मैं अपने लिप्स पे भी अच्छे से मैंने ना उसको स्क्रब रगड़ा है, जो मेरी लिप्स की जो डेड स्किन है कि वो भी उतर जाए, ठीक है। और अपनी नोज़ के इस तरफ, अपने लिप्स के इस तरफ, यहाँ डेड स्किन बहुत होती है। और अपने फॉरहेड, क्योंकि आपका फॉरहेड जो होता है ना वो थोड़ा टाइट होता है बाकी फेस के लिहाज से, तो आप उस पर भी अच्छे से ना उसको रब किया करें। और अपनी चीक्स पे आप जो है, और अपने नोज़ पे यहाँ पे जो है स्क्रब को बहुत तेज़, बहुत भारी हाथों से मसाज मत किया करें, ठीक है। अब मैं करूँगी स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश का बेसिकली काम है, जो आपने इतना सारा लंबा फेशियल किया है, तो आप अब आपकी स्किन की पॉलिश की, यानी कि उसकी शाइन की, उसकी चमक की बारी आ जाती है। तो ये आपकी स्किन को, स्किन पॉलिश जो है वो ग्लो फराहम करता है। वाओ, एंड क्रीम इज़ टोटली डिफरेंट। स्किन पॉलिश क्रीम ऐसी होती नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी और इसके बाद आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अपनी स्किन पॉलिश रिमूव कर लिया और ये रहा उसका रिज़ल्ट, ठीक है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने इस फेस के रिज़ल्ट को देख के। अब मैं मास्क अप्लाई करूँगी और मास्क को 15 मिनट के लिए ही छोड़ूँगी, ठीक है। मैं उससे पहले नहीं रिमूव करूँगी, क्योंकि मास्क जो है ना वो आपके जो पोर्स ओपन होते हैं उसको बंद करने में आपको बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है अगर आप उसको सही तरीके से अप्लाई करो, ठीक है। ये आपका एक जो है ना एंटी एजिंग भी साबित होता है मास्क। और दूसरा, ये आपकी स्किन में ग्लो पैदा करता है, ठीक है। तो आप मास्क को जो है ना बहुत ही
कुछ लोग जो है ना बहुत ही कम टाइम देते हैं कि हम घर में लगा लेंगे या फिर जल्दी हटा दीजिए, देर हो रही है। नहीं, प्लीज़ आप मास्क को ना पूरा सा अच्छा टाइम दे के उसको रिमूव किया करें। अच्छा, मेरी स्किन क्योंकि थोड़ी सी डैमेज थी, तो मेरी स्किन जो है वो हर क्रीम से जली है, हर क्रीम से बर्न हुई है, जस्ट बिकॉज कि मेरी स्किन थी ही डैमेज। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ख्याल नहीं रख रही थी। मैं रूहान की वजह से थोड़ी सी परेशान थी। रूहान की काफ़ी खांसी हुई थी, उसको डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको शायद गर्मियों की वजह से ये एलर्जी हो रही है, इसको अस्थमा प्रॉब्लम है। तो एलर्जी, डॉक्टर्स तो उनको एलर्जी का ही नाम देते हैं। तो उसको 2 महीने से मुसलसल खांसी, दवा, डॉक्टर, नेबुलाइज, काफ़ी परेशान थी मैं। तो अब स्टिल माशाल्लाह अब तो आज सुबह स्कूल भी गया है, काफ़ी बेहतर है। पर हम जो है ना वो जाहिर सी बात है, अब जब आपका बच्चा बीमार होता है आप लोग की सारी तवज्जो उसी तरफ होती है। ठीक है, तो मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद इसको रिमूव करूंगी और आप लोगों के साथ इसका फाइनल रिजल्ट शेयर करूंगी।